स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर सेकेंड पॉलिनोमियल में आज मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कि आप पॉलिनोमियल में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसकी डिग्री फाइंड करना, ये तीनों चीज़ें, फर्स्ट थिंग, दिस इज सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग, ये तीनों चीज़ें आसानी से सीख पाएंगे, जान पाएंगे कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। सेकंड थिंग, क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल क्लासिफाई कैसे करें। जैसे कि मैं बताया था पिछले दिन और पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम क्लासिफाई कैसे किस बेसिस पे कर सकते हैं, एक टर्म बेसिस पे और एक डिग्री बेसिस पे। तो हम क्लासिफाई किस तरह से करेंगे वो चीज हम आज कंप्लीट करेंगे और किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कैसे फाइंड की जाती है, वो चीज हम फाइंड करेंगे। ओके, तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन पहले। ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे, 3x³ + 2x² + 7। ओके, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए स्पेशल कंडीशन ये है कि पावर ऑफ वेरिएबल, ओके, क्या होनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर इज आल्सो नोन एज इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, होल होनी चाहिए। जैसे कि मैं लास्ट में पिछले दिन बताया हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी बन सकता है जबकि वो उसकी जो पावर हो वो होल हो, हर एक वेरिएबल की। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो कई लिखे हुए हैं ये सभी एक्सप्रेशंस हैं, हम इन्हें एक्सप्रेशन बोलेंगे, इन्हें हम एक्सप्रेशन से मना नहीं कर सकते, बट ये पॉलिनोमियल है या नहीं है इनको हम देख के बताएंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3x³ x की पावर 3 है। यहाँ पर दूसरे टर्म चलते हैं, दूसरा टर्म x पावर 2 है, तो इसका मतलब इसमें भी पावर होल नंबर है एंड 7 में वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी पावर 0 है। दिस मींस इसकी जो पावर है, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर कैसी है, होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज पॉलिनोमियल। ओके, अब एक और चीज आती है कि ये पॉलिनोमियल है, जैसे कि मैं लास्ट में बताया हूं कि पॉलिनोमियल इन वन डिग्री, वन वेरिएबल, हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, तो जिसमें केवल एक वेरिएबल हो। यहाँ देखिए x, यहाँ भी x, केवल एक वेरिएबल है, भले ही वो 1 की पावर 3 है, 1 की पावर 2 है, बट वेरिएबल तो सिंगल है, इसलिए इक्वेशन पॉलिनोमियल है और सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ओके, आगे चलते हैं सेकंड नंबर में। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ है सेकंड वो था 2 - y² - y³ + 2y8। यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर होल नंबर्स है। ओके, एंड y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो ये भी जो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कब ना होता, जबकि यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो y की जगह पर किसी एक वेरिएबल का नाम कुछ और होता। जैसे कि अगर मैं यहाँ x कर देता, आप अगर पाएंगे यहाँ x या किसी एक में वेरिएबल, तो अगर 2 वेरिएबल मिले या 3 वेरिएबल मिले तो सिंगल वेरिएबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, तो ये यस, इट इज पॉलिनोमियल। ओके, अगला क्वेश्चन है y² + 2 + √2। लास्ट में मैं बताया हूं कि वेरिएबल की पावर होल होनी चाहिए, जैसे कि यहां भी अभी बताया हूं। यहां देख रहे हैं वेरिएबल की पावर 2 है और कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इस 2 में तो रूट लगा हुआ है, जब रूट को हम कन्वर्ट करते हैं पावर में तो हो जाता है पावर 1/2। तो इस 2 की जो पावर है वो 1/2 है, हम कैसे कंप्लीट करें, तो इस कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, हमें केवल वेरिएबल पर ध्यान देना है, हमें केवल वेरिएबल को कंप्लीट करना है और उसे कंप्लीट करते हुए हम पाएंगे कि वेरिएबल की पावर होल है, इसलिए जो बी नंबर है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, इसका आंसर भी यस होगा। नंबर
अगले की आती है बारी। यहाँ है y प्लस 2/y। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अपने पास एक रूल है कि a पावर अगर n है तो इसे हम a पावर माइनस n भी इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो 1/a पावर n इक्वल a पावर माइनस n। यहां पर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो जाएगी, ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब इसे कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 2y पावर माइनस 1। जैसे ही -1 हुआ तो इस पावर y की जो पावर है या फिर y का इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है, वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। एंड अगर नेगेटिव हो गया तो ये होल नंबर नहीं रहा। ओके, अगर होल नंबर नहीं रहा दिस मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर डी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर रीजन पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे द पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नॉट ए होल नंबर। उसके बाद ई में चलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3x पावर 3/2 प्लस x क्यूब। इसे तो आप देखते ही बोलेंगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हाँ आंसर देने से पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए, हो सकता है कि पॉलिनोमियल हो सकता है कि ना हो। ओके, इक्वल्स 3 पावर 3 सॉरी x पावर 3/2 होल 1/2। ओके, प्लस x स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीट करने पे हो जाएगा 3 में तो रूट लगा रहेगा, √3 प्लस x पावर 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस x स्क्वायर, वी गेट √3x पावर 3/4 प्लस x स्क्वायर। अब ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला। ओके, अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मिलता जो कि डिवाइड हो जाता, होल नंबर होता, तो वो पॉलिनोमियल हो सकता था, बट यहाँ पे हमें 3/4 मिला एंड 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं जाएगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो केवल हम देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, हो सकता है कि यहाँ कोई दूसरी वैल्यू होती तो हमारा रिजल्ट कुछ दूसरा ही होता। अगर हम यहाँ कोई क्यूब रूट निकाल लिए रहे होते तो यहाँ फिर ये फिर 3 होता, 3 कैंसल्ड एंड हो सकता है कि पॉलिनोमियल हो जाता, या फिर ऊपर कुछ और वैल्यू होती तो मे बी इट मे बी पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल होने के लिए या ना होने के लिए ये सब कंडीशन को फॉलो करना होगा। अगली स्टेप पे चलते हैं। तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफाई करते हुए हम कंप्लीट करेंगे कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ओके, तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इस ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। डिग्री में बताऊंगा, उसके बाद मैं इसे बताता हूं। ओके, तो इसमें कितने टर्म है, टर्म बेसिस, इसमें कितने टर्म है 1 2 3, इसलिए ये क्या है, ट्राइनोमियल। ओके, फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4 टर्म्स है, so this is polynomial or we can say that this is quadrinomial. Okay, and it has only 2 terms, so this is quadratic. और इसमें y प्लस 2/y ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो इसका हम रिजल्ट नहीं देंगे, ये हम लीनियर नहीं कह सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ओके, डिग्री जान लेते हैं कि डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल की। डिग्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी पॉलिनोमियल के हर एक टर्म की पावर पता कर लेते हैं। जैसे इस टर्म की पावर 3 है, इस टर्म की पावर 2 है, इस टर्म की पावर 1 है। उसके बाद ये 3 2 1 के बाद जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट सॉरी पावर ओके ऑफ टर्म इज डिग्री। ठीक, तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर मैक्सिमम जो भी पावर होती है वो डिग्री होती है, तो फर्स्ट नंबर का जो रिजल्ट होगा उसका आंसर आएगा 3
सेकंड का जो रिजल्ट होगा वो उसका आंसर आएगा 2। थर्ड का जो आंसर होगा, इसमें 8 है तो इसका आंसर आएगा 8। एंड फोर्थ का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। हाँ, अगर एक्सप्रेशन बेसिस पे पूछा जाता तो इसका पावर 1 होता, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए हम पॉलिनोमियल में अभी कैंसिल कर रहे हैं। आफ्टर पॉलिनोमियल, बीच में मैं एक स्टेप छोड़ दिया था क्लासिफिकेशन में कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे होता है। अब मैं सेकंड बता रहा हूं क्योंकि आप डिग्री जान चुके हैं। ओके, तो डिग्री बेसिस, फर्स्ट, इसमें इसकी डिग्री क्या है? 3 है, इसलिए ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। ओके, सेकंड की डिग्री यहां पर 8 है, हम इसे ये सी है, पॉलिनोमियल ही लिख सकते हैं। डी, वाई स्क्वायर यहां पे डिग्री 2 है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। ये पॉलिनोमियल, सॉरी, ये बी था और ये डी, टी पॉलिनोमियल है ही नहीं। डिग्री बेसिस के अलावा अगर हम टर्म बेसिस पे कंप्लीट करें तो फर्स्ट नंबर 1 2 3 ट्राइनोमियल कहलाएगा। ओके, सेकंड 1 2 तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। थर्ड 1 2 3 4 तो यह पॉलिनोमियल कहलाएगा, और ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक, स्टूडेंट्स, you have completed these topics. This means finding coefficient and for preparing any type of expressions. How can we find coefficient and how can we prepare any type of equations or expressions of polynomials? But फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आज कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे। जैसे कि अगर ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2 - x² + x, तो इसमें अगर x² का कोएफिशिएंट पूछा गया है तो x² को एक काम करिए, जो भी टर्म लिखा हुआ है, जैसे यहाँ x² है, जिसमें भी x² है, आप -x² को x² से डिवाइड कर दीजिए, जो बचा वही उसका कोएफिशिएंट होगा, जिसमें -1। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल में कि इसमें भी हम वही काम करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ तो आप हमें x² दिख ही नहीं रहा है, अब क्या करें? तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से कंप्लीट करिए। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो भी टर्म नहीं होता उसकी पावर हम 0x² इस तरह से ये जो वैल्यू है उसे 0 करके हम लिख सकते हैं। ओके, एंड जब x² है ही नहीं तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? 0। इस क्वेश्चन में x² + x और यहाँ x² के साथ π/2 है, तो अगर हम x² को डिवाइड करें या इस टर्म को चेक करें तो जो x² का टर्म होगा वो क्या होगा? π/2 होगा। अगर हमें x का टर्म फाइंड करना होता, x का कोएफिशिएंट फाइंड करना होता, तो x को हम डिवाइड करते हैं, इसका रिजल्ट 1 आता, लेकिन हम x² का फाइंड करना इसलिए π/2 आएगा। यहाँ पे x² का फाइंड करना था इसलिए -1 आया। अगर हमें x का फाइंड करना होगा तो इसका रिजल्ट भी 1 आता। आपके बुक में क्वेश्चन है कि आप एक ऐसा बाइनोमियल बनाइए जिसकी पावर, जिसमें इसकी डिग्री 35 हो, और एक ऐसा मोनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 100 हो। ओके, तो बाइनोमियल आप समझ रहे हैं कि जिसमें 2 टर्म होते हैं, आप कोई भी x + y ऐसा लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा किसी एक की पावर आप 35 कर देंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ 35, दिस इज कंप्लीटेड। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, ये कोई भी मायने नहीं रखता। यहाँ पे x + y ये किया हूँ, आप y 35 + 1 ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें 2 टर्म है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 35 है, तो ये भी सही रिजल्ट होगा। यहाँ पे एक मोनोमियल आपको रेडी करना है जिसकी डिग्री 100 हो, तो आप इस वजह से √x अगर कर देंगे तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। √2x पावर 100, तो ये क्या होगा?
पॉलिनोमियल होगा और इसकी डिग्री 100 होगी। या फिर x पावर 100 ओनली कर देता हूं तब भी ये सही होगा। अगर मैं z पावर 100 कर देता हूं तब भी ये राइट होगा। या 15x पावर 100 कर देता हूं तब भी ये राइट होगा, क्योंकि हमें केवल मोनोमियल रेडी करना है। मोनोमियल में एक टर्म होता है, ओके। एंड सिंगल टर्म वाले टर्म्स जिसकी डिग्री 100 हो, ये हम रेडी कर चुके हैं। तो ये इसमें आपको आंसर शीट से नहीं मतलब है, या फिर किसी मैं जो बता रहा हूं इस आंसर से भी नहीं मतलब है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट रेडी करना है कि ये हमें ऐसा करना है और उस तरह से आप रेडी कर पाएंगे, ओके। तो ये आपका जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, ओके। एक्सरसाइज नंबर 2.1, अगर आप इतना पूरा ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो 2.1 आपका रेडी रहेगा, ओके। 2.1 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में आप 2.2 एंड 2.3 के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एंड साथ ही 2.2 एंड 2.23 भी, एंड जो आगे के एक्सरसाइजेस है उनको भी कंप्लीट करवाऊंगा, ओके। गुड लक।